तो नेक्स्ट हम करेंगे, पहले कुछ क्लॉक वाली प्रॉब्लम्स करेंगे। अब क्लॉक वाली प्रॉब्लम्स में मेनली हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो टाइप कौन सी है? उसमें पूछा जाता है कि एक मिनट हैंड और एक हमारे पास अवर हैंड में एंगल क्या होता है। एंगल बिटवीन अवर हैंड एंड मिनट हैंड। अब उससे पहले अगर हम देखें, ये करने से पहले हमारे पास एक अवर होता है, ठीक है, और एक अवर में हमारे पास कितने होते हैं? एक अवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। एक अवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, सपोज कर लो ये मेरे पास क्लॉक है एक, ठीक है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, ये बनी हुई है। अब हमारे पास एक तो एक होती है यहाँ पे, अगर हम देखें, एक हमारे पास आवर वाली होती है और एक हमारे पास मिनट वाली होती है और कुछ हमारे पास सेकंड वाली भी होती है कई की वॉचेस में, ठीक है। अब हमारे पास सपोज कर लो एक ये आवर वाली मिनट वाली है और एक हमारे पास सेकंड वाली है, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को देखोगे, ये ठीक है, आपके घर में क्लॉक लगा होगा, उसमें देखो ये दो मोस्टली दो ही मिलती हैं। एक हमारे पास मिनट वाली होगी और एक हमारे पास सेकंड वाली होगी। अगर हम इन दोनों को देखें, ये कभी भी ये कभी भी मैच करती है कि एक दूसरे के साथ, कि कभी भी क्या ऐसा पॉइंट आता है कि ये दोनों, सपोज कर लो ये दोनों इसी पोजीशन पे हो, ठीक है। ये पूछा जाता है पेपर में क्वेश्चन कि वो टाइम बताओ कि जब ये दोनों अवर हैंड और मिनट हैंड वाला ये दोनों सेम पोजीशन पे हो और ये हमारे पास एक हम देखें एक डे में सिर्फ एक बार होता है। वो कब होता है? जब 12 o'clock होते हैं, ठीक है। एक दिन में वो सिर्फ एक बार होता है कि ये दोनों सेम पोजीशन पे हो, मिनट हैंड वाली और अवर मिनट वाली और सेकंड हैंड वाली, ठीक है, मिनट वाली और सेकंड वाली, ये दोनों क्या होंगी? सेम पोजीशन पे होंगी। कब? जब हमारे पास 12 o'clock होंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में सिर्फ एक बार ऐसा होता है, ठीक है। अब अगर एक दिन में हम देखें, अगर हम दोपहर में देखें, दोपहर में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 12 o'clock होंगे, तब एक बार हो सकती है। अगर हम मिडनाइट को देखेंगे, मिडनाइट को देखेंगे तो वो हमारे पास एक और होगी। तो एक दिन में ऐसे हम दो भी मान सकते हैं, या फिर उसको नेक्स्ट डे में एडजस्ट करना चाहते हो तो वो नेक्स्ट डे में भी एडजस्ट हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि वो क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है। तो हमारे पास जब भी 12 o'clock होंगे, ये दोनों हमारे पास सेम पोजीशन पे होंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर ये सेम पोजीशन पे नहीं है, ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि 1 o'clock है, ठीक है, अगर ये 1 o'clock है तो ये दोनों सेम पोजीशन पे नहीं होंगे। जो हमारे पास, अब मैंने तो आपको बोला है कि मिनट वाला और सेकंड वाली, एक हमारे पास आवर वाली भी चलती है, ठीक है, एक हमारे पास आवर वाली भी होती है, ठीक है। कई क्लॉक्स में होता है कि शायद ये सेकंड वाली ना हो और ये दोनों हो, तो इन दोनों का रिलेशन भी सेम है कि ये जब 12 o'clock होते हैं तभी ये एक दूसरे एक ही पोजीशन पे होती हैं। अदरवाइज ये कहीं और होती है, ये कहीं और होती है। अगर इनकी पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट है, अगर इनकी पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट है तो आप इनको देखोगे, अगर मैं थोड़ा सा, ये इस पोजीशन पे है, ठीक है, ये वाला इस पोजीशन पे है, तो इन दोनों में कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है, इन दोनों में कुछ एंगल बन रहा है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इन दोनों में कुछ डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना एंगल बन रहा है, वो हमें एक फॉर्मूला बता देगा। सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है इस क्लॉक वाले चैप्टर में। वो क्या हमें हमें गिवन क्या होगा कि एंगल बिटवीन अवर हैंड एंड मिनट हैंड, ठीक है, ये हमारा अवर हैंड है
और ये हमारा मिंट हैंड है, इन दोनों में एंगल फाइंड करना है। वो एंगल किसके इक्वल होगा? थीटा इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे 60 हैंड माइनस 11 मिनट। थीटा इज इक्वल टू, थीटा क्या है? एंगल है दोनों में, ये वाला, ये किसके इक्वल है? 1/2 60 आवर माइनस 11 मिनट। एच क्या है हमारे पास? आवर्स है, एम क्या है? मिनट है हमारे पास। ठीक है, इन दोनों में इतना डिफरेंस होता है आवर हैंड और मिनट हैंड में। अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखो, उससे ज्यादा पता चलेगा। व्हाट इज दी, अगर मैं क्वेश्चन ही लिख रही हूँ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक? व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 450? ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि 450 पे हमारे पास इन दोनों में एंगल क्या होगा। अब अगर हमने इन दोनों में एंगल फाइंड करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए कि किस आवर पे बात कर रहे हैं और किस मिनट पे बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है 4 o'clock पे और 50 मिनट, तो यहाँ से हमारे पास एच कितना आ गया? 4 आवर्स है, और मिनट कितने हैं? 50। तो इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? इन दोनों में एंगल पता लग जाएगा हमें। तो यहाँ से अगर हम देखें, थीटा इज इक्वल टू 1/2 60 इंटू 4 माइनस 11 इंटू 50, ये हो जाएगा 24, साथ में 0, ये 55 0। अब यहाँ पे मैंने एक ये मॉड लगाया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक मॉड लगाया हुआ है। मॉड क्या करेगा? अगर कोई भी अंदर नेगेटिव चीज आ रही है उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, मॉड क्या कर देगा? कोई भी क्वांटिटी अगर यहाँ पे नेगेटिव आ रही है तो उसको पॉजिटिव बना देगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, माइनस करें, तो ये क्या आ जाएगा? 0 1, ये 3 आ जाएगा। तो 3 1 0, यहाँ पे नेगेटिव है बट मॉड लगा दिया तो ये इसको बना देगा पॉजिटिव। तो 3 1 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना बन जाएगा? 105। ये इतना डिग्री आ जाएगा हमारे पास। हाँ जी, समझ आया? यस मैम। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। मैम ये 11 फॉर्मूले में है? हाँ जी, यहाँ पे 10, एक्सक्यूज मी मैम। ओके ओके, यहाँ पे मैंने 105 लिख दिया। अगर आप इसको देखोगे, पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करके देखो, ये 155 आएगा। ठीक है, डिग्री। तो इतना एंगल होगा हमारा आवर हैंड और मिनट हैंड में। एक्सक्यूज मी मैम। सिर्फ इस वाले चैप्टर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन याद, एक ही फॉर्मूला याद रखना और सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मैम आप ये हमारे फॉर्मूला रिपीट कर पास, सकते हो? हाँ जी, मैम आप प्लीज ये फॉर्मूला एक बार रिपीट कर सकते हो? हाँ जी, ये कर दूं ये। हमारे पास घर के क्लॉक में, ठीक है, क्लॉक में देखो, वहां पे 2 हमारे पास चलते हैं।
एक आवर हैंड घूमता है और एक हमारे पास मिनट हैंड घूमता है, और कई में हमारे पास सेकंड वाला भी होता है। तो कंफ्यूज मत होना, चाहे आप आवर हैंड और मिनट को देख रहे हो, चाहे मिनट और सेकंड को देख रहे हो, दोनों सेम ही बात है। यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब यहाँ पे सपोज कर लो ये आवर वाली, ठीक है, जो आवर वाला है ये वो यहाँ पे है, और हमने मान लिया कि जो मिनट वाला घूम रहा है वो इस पोजीशन पे है, ठीक है। मिनट आवर वाला इस पोजीशन पे है और मिनट वाला इस पोजीशन पे है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, या फिर इन दोनों में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, वो पूछा जाता है हमें, ठीक है। आवर हैंड और मिनट हैंड में हमारे पास एंगल कितना है वो पूछा जाता है, और इन दोनों का एंगल निकालने का ये वाला फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे ये मैंने दो, ठीक है, ये मॉड है। मॉड क्या करेगा, अगर कहीं पे भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है उसको पॉजिटिव बना देगा, कोई भी अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको पॉजिटिव बना देगा। अगर ऑप्शंस में हो सकता है कि आपको -60 गिवन हो तो -60 नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मॉड लगाया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे साथ में मॉड लगाया है। मॉड किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देता है। तो इन दोनों में एंगल कितना है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 60h - 11 m। ये h क्या है, कितने आवर पे देख रहे हो, m क्या है, कितने मिनट पे देख रहे हो। जैसे यहाँ पे देखू मैं 11 o'clock पे देख रही हूँ, ठीक है, 11 o'clock, ये मैं 2 o'clock पे ना करके यहाँ पे कहीं लगा देती, सपोज कर लिया यहाँ पे लगा देती, तो सपोज यहाँ पे 145 है, तो ये कितने मिनट पे है, आवर तो 1 पे ही देख रहे हो, मिनट कितना हो गया है 45। तो एच हमारा आवर है, किस आवर पे देख रहे हो, और मिनट किस मिनट पे देख रहे हो, तो हमारे पास दोनों में एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली कि बताओ कि ये दोनों कब सेम पोजीशन पे होंगी, ठीक है, आवर हैंड और मिनट हैंड, ये दोनों कब सेम पोजीशन पे होंगी। ये सेम पोजीशन पे होती हैं अगर 12 o'clock हो रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्ट 12 o'clock हो रहे हो, तब ये दोनों सेम पोजीशन पे होते हैं। ओके मैम। ठीक है, ये दोनों कब सेम पोजीशन पे होंगे, जब हमारे पास 12 o'clock हो रहे हो, जब हमारे पास 12 o'clock हो रहे हो। तो अगर यहाँ पे हम देखें, अगर 12 o'clock पे आप देखोगे, ये मिनट हैंड और अवर हैंड वाले दोनों सेम पोजीशन पे होंगे। एक तो क्वेश्चन ऐसा जाता है कि ये दोनों कितने टाइम सेम पोजीशन पे आ सकते हैं, ये दोनों कितने टाइम्स सेम पोजीशन पे आएंगे। एक तो 12 o'clock अगर मैं आफ्टरनून में देखूं, ठीक है, दोपहर में देखूं, तब 12 o'clock होते हैं, तब ये सेम पोजीशन पे आ सकते हैं। एक मिडनाइट को देखोगे तब भी 12 o'clock होते हैं, तब भी ये सेम पोजीशन पे आ सकते हैं। तो हमारे पास एक दिन में, ठीक है, एक डे में हमारे पास 2 बार ये सेम पोजीशन पे आते हैं। अब अगर ये सेम पोजीशन पे ना हो, जैसे ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, ठीक है, तो ये दोनों में कुछ डिफरेंस है। अब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन दोनों में एंगल कितना है, ठीक है, वो एंगल हमें ये फॉर्मूले से पता लग जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 4:50। अब 4:50 क्या है, 4 मिनट आवर है हमारे पास और 50 मिनट है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर आपने एंगल फाइंड कर, तो यहाँ से आपको पता चलेगा, क्योंकि एंगल निकालने के लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस आवर पे और किस मिनट पे बात कर रहे हो, आप किस आवर और किस मिनट पे एंगल निकालना चाहती हो। तो आवर 4 आवर है तो यहाँ पे 4 पुट कर दो, 50 है 50 मिनट है तो यहाँ पे 50 पुट कर दो, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है अभी? यस मैम।
अब एक और क्वेश्चन लिखो, what is the angle between mint hand and hour hand of a clock at 6:40? 6:40 पे एंगल बताओ इन दोनों में, जल्दी से इसका आंसर बताओ। फोर्टी डिग्री। 40 डिग्री हो गया क्वेश्चन। 40 हाँ डिग्री। जी 40। हाँ जी, बाकी भी निकालो क्या आ 40 जाएगा। डिग्री मैम। हाँ 40। जी हाँ जी 40 डिग्री आ रहा है इसका आंसर। तो अगर कोई भी आपको मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, पेपर में, तो क्लॉक वाले में अगर आते हैं क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है थीटा वाला। अब नेक्स्ट Yes. हम करते हैं, हाँ जी कोई कुछ बोल रहा था। No मैम। ओके नेक्स्ट हम करते हैं सीरीज फॉर्मेशन। सीरीज फॉर्मेशन, ठीक है, इसमें तो पक्का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें से घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, वो बहुत इजी होते हैं, सिर्फ आपको कुछ सेकंड लगेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सिर्फ आपको मेथड पता होना चाहिए। तो ये करने से पहले हमारे पास एक होती है हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज, एक होती है ज्योमेट्रिक सीरीज। अब जो अर्थमेटिक सीरीज होती है और ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अर्थमेटिक सीरीज होती है, जैसे मैं ये लिख देती 2 4 6 8 10 12, अगर आप देखोगे इन दोनों को माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो तो 4 माइनस 2 2 है। इन दोनों को माइनस करो, पहले मैंने इन दोनों को किया तो 2 आया, इन दोनों को माइनस करो 2, इन दोनों को माइनस करो 2, इन दोनों को माइनस करो 2 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस किया 12 माइनस 10 2 आ जाएगा। तो ऐसी सीरीज अगर आप दो नंबर्स को, ठीक है, अगर आप ऐसे बोल सकते हो कि दो नंबर्स में अगर आप डिफरेंस देखोगे वो तो सेम आएगा। इन दोनों में देखो 2 है, इन दोनों में 2 है, इन दोनों में 2 है, इन दोनों में 2 है। अगर आपने इससे नेक्स्ट नंबर बनाना है तो आपका क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस को ऐड करते जाओ, 12 प्लस 2 14 हो जाएगा, 12 प्लस 2 14, फिर 2 ऐड कर दो 16, फिर 2 ऐड कर दो 18, फिर 2 ऐड कर दो, ऐसे ये चलता जाएगा। तो ऐसे सीरीज जिसमें दो नंबर्स में डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है, किसी दो नंबर्स में देख लो बट देखने आपने बिल्कुल नाल साथ वाले हैं, जैसे ये दो नंबर देखे, जैसे ये दो नंबर, जैसे ये ऐसे, ठीक है, कहीं ऐसे इसको इसमें डिफरेंस, इसका इसके साथ डिफरेंस मत फाइंड करने लग जाना, सिर्फ आपने एक साथ वाले नंबर्स में डिफरेंस देखना है। तो ऐसी सीरीज को हम
अर्थमेटिक सीरीज बोलते हैं। अब एक होती है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होगा, यहाँ पे तो आप डिफरेंस से फाइंड कर रहे हो ना कि अगर डिफरेंस सेम है तो वो अर्थमेटिक सीरीज हो जाएगी। अगर मैं दो नंबर्स को डिवाइड करके देखूं, अगर मैं दो नंबर्स को डिवाइड करके देखूं, जैसे मैं कुछ ही ऐसी सीरीज लिख रही हूँ, 2 4 8, फिर उसके बाद 16, फिर 32, कुछ ऐसी सीरीज लिखी। अब क्या करो, इसको डिवाइड करके देखो, इसको डिवाइड कर दो इससे, तो 4/2 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां से इसको डिवाइड करके 2 आया, फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो, 8/4 2, 16/8 फिर 2, फिर 32/2 फिर से 2 आ रहा है। तो अगर आप डिवाइड करके देख रहे हो दो नंबर्स को, तो वहां पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि इनमें रेशियो सेम है इनकी। अगर आप कैसी इन दो नंबर्स की रेशियो देखोगे 2 आ रही है, इन दोनों की रेशियो देखोगे 2 आ रही है, इनकी रेशियो देखोगे 2, इनकी रेशियो देखोगे 2। तो अगर रेशियो सेम आ रही है तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, जिसमें डिफरेंस सेम आ रहा होगा दो नंबर्स में, उसको हम अर्थमेटिक सीरीज बोलते हैं। यहाँ पे डिफरेंस सेम आता है, यहाँ पे हमारे पास क्या आती है, रेशियो सेम आती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे कुछ मैं सीरीज लिखूं, जैसे मैंने सीरीज लिखी 6 12 24, एक और सीरीज लिखी, यहाँ पे सीरीज लिखी मैंने 1 6 11 14। अब मेरे को इन दोनों सीरीज में से बताओ कौन सी ज्योमेट्रिक सीरीज है और कौन सी अर्थमेटिक सीरीज है। इसमें देखो जल्दी से, मैम पहली वाली ज्योमेट्रिक है। हाँ जी, हाँ, दूसरी और वाली दूसरी वाली 1 16 11 14 है। ओह सॉरी सॉरी, यहाँ पे 6 आएगा। सेकंड वाली एपी है। हाँ जी, यहाँ पे अर्थमेटिक आना है, मैं क्या लिख रही हूँ स्पेलिंग। हाँ जी, सबको समझ आया कि अर्थमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज में डिफरेंस क्या है। यस मैम। यस मैम। अब जैसे एक क्वेश्चन है, what is the next term in the sequence 1250 1000 800 640। अब इसकी नेक्स्ट टर्म सोच के देखो कि क्या होनी चाहिए।
मैम आंसर क्या है? आप बताओ क्या है? गलत होगा, 330 तो नहीं है? 330? यस मैम। 330 तो नहीं है इसका आंसर। मैम पहले में डिफरेंस देखो, 250 का ना, फिर उसके आगे 200 का, फिर उसके आगे 160 का। अब उनके डिफरेंसेस के डिफरेंसेस देखें, उस हिसाब से अगर देखो इन दोनों में डिफरेंस देख रहे हो तो कितना है? 250 है, ठीक है। 250, 250 है इन दोनों में। अगर आप इसमें देखोगे तो 200। 200 है। तो ये कुछ, अगर आप इससे नेक्स्ट देखोगे कि आपको क्या पता कि ये, हाँ कि ये 150 ही आएगा। आप इसका तो ये नहीं बता सकते ना कि ये 150 ही आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा है, तो ये अर्थमेटिक सीरीज तो नहीं बन रही है। बट अगर हम इन दोनों की रेशियो लेके देखें, अगर हम इन दोनों की रेशियो लेके देखें, 1000 बाय 1250, ठीक है। अगर हम इसकी रेशियो ले तो कितना हो जाएगा? ये कटा, ये हमारे पास आ जाएगा 20, ये आ जाएगा हमारे पास 25, ये फिर फोर से बाय फाइव कटेगा 4 4/5। बाई 5, ये बन रहा है। अब इन दोनों का लेके देखो, 800 बाय 1000, ये दो कट गए, फिर फोर बाय से 4 फाइव बाय 5, इन दोनों का लो जल्दी से, क्या आ जाएगा? 4/5। 4/5। हाँ जी। तो आपने वो अंदाजा नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या पता कि नेक्स्ट क्या आ जाए, ठीक है, ऐसी सीरीज में। तो आपने वो लेना है कि जो सब सब कॉमन आ रहा है, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट सीरीज बता के जाएगा। अगर आप इन दोनों में देख रहे हो रेशो 4/5, इन दोनों में देख रहे हो यहाँ पे भी 4/5, इन दोनों में भी 4/5, इन दोनों में भी 4/5, तो नेक्स्ट क्या आएगा? इन दोनों की रेशो भी हमारी 4/5 आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ ऐसा लिखिए। अगर अब हमें ये नंबर नहीं पता कि क्या है, इसको मैंने x मान लिया, ठीक है, इस नंबर को मैंने x मान लिया। तो x डिवाइडेड बाय 640, ये रेशियो किसके इक्वल आनी चाहिए? 4/5 के। ये रेशियो 4/5 के इक्वल आनी चाहिए, तभी हमारी ये सीक्वेंस बनेगी। इन दोनों में रेशियो 4/5 आनी चाहिए। तो ये मुझे नहीं पता क्या है, तो मैंने इसको x माना, तो x डिवाइडेड बाय ये किसके इक्वल आना चाहिए? 4/5। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 4/5 इंटू 640। 5 1 12। हाँ जी। तो ये है हमारा फिफ्थ नंबर, ठीक है, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मैम जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे बहुत सारे हाँ नंबर्स जी, दे रखे होते हैं कि 2 रेज़ टू पावर इतना मल्टीप्लाई बाय इतना, मतलब बहुत सारे नंबर्स होते हैं, और पूछा होता है कि कितनी डिजिट्स हैं इसमें, इस क्वेश्चन मतलब इस इक्वेशन में, तो हम कैसे ढूंढते हैं उसको? हाँ जी, वो भी करवाना है आपको। पहले सीरीज फॉर्मेशन देखते हैं कि कितनी चलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो। मैम एक वो फाइंड कि दी, नंबर दिया होता है, हमें परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता चलता है किसी का है कि नहीं है? हाँ, परफेक्ट स्केयर के लिए आपको बहुत टाइम खराब करना पड़ेगा। देखो मैं एक मैथ ओके मैम। स्टूडेंट हूँ, तो मैं ऐसे क्वेश्चन हाथ भी नहीं लगाती, क्योंकि आपको उसमें 10-15 मिनट चाहिए सिर्फ सोचने के लिए, ठीक है। तो मैं सुजेस्ट कर रही हूँ कि उसको स्किप कर दो टॉपिक को, क्योंकि जनरल ओके एप्टीट्यूड मैम। में और बहुत सारे टॉपिक हैं जो बहुत स्कोरिंग होते हैं, टाइम बचाते हैं, कुछ सेकंड में हो जाएंगे। तो मेरा सजेशन करवाने को मैं करवा देती हूँ, बट मेरा सजेशन है कि आप वो नहीं ना नहीं, ही ओके करो ओके। तो ठीक बढ़िया है है। मैम, ठीक है, ओके। हाँ जी। उस वो करवाने के लिए पहले मैं सोचा था कि करवा दूं आपको, उसके तो पहले 15 तो फॉर्मूले हैं कि अगर हाँ ये 4 बनेगा तो ये आना चाहिए, अगर 6 बनेगा तो ये आना चाहिए, लेकिन इससे अच्छा तो छोड़ ही दो इसको। यस। अब इसका नेक्स्ट टर्म बताओ मुझे कि नेक्स्ट टर्म क्या आनी चाहिए।
16 4 16 16 मैम। 16 हाँ जी 16 आनी चाहिए। ये कौन सी सीरीज बन रही है? AP हाँ जी एक हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं एक। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते। जैसे हमारे पास 1, ठीक है, जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड हो रहे हो, ठीक है, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो रहे हो। इसके बाद 2 है, 3 है, उसके बाद 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 को डिवाइड नहीं कर सकते किसी से भी, ठीक है। जो किसी से डिवाइड ना हो रहे हो एक्सेप्ट 1 से तो कुछ कोई भी डिवाइड हो सकता है। तो हमारे पास 5 के बाद 6 आता है। 6 को तो हम डिवाइड कर सकते हैं किससे? 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है 7 को डिवाइड नहीं कर सकते। 8 को कर सकते हैं 2 से, 4 से भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा? 9। हाँ 9 आएगा, 9 को 3 से कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं। उसके बाद 9 के बाद 10 आएगा, 10 को फिर से 2 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं। उसके बाद आएगा 11। तो ऐसे 12 को कर देंगे फिर 13 आ जाएगा। ये नंबर्स ऐसे हैं जिनको आप किसी नंबर से और डिवाइड नहीं कर सकते। 1 से तो सारे हो जाते हैं, 1 को भूल जाओ, और किसी नंबर से हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब जैसे एग्जांपल है 7, 11, 13, 17, 19। अब उसके बाद क्या आएगा? इसके बाद क्या आएगा? 23 जैसे एक और है 29, 31, 37, 41, 43, और इसके बाद क्या आएगा? कोई बता सकता है 19 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? ये आपको दिख रहा हो, ये 7, 11, 13, ये क्या है? प्राइम सीरीज चल रही है। 23 आएगा इसका, ऊपर वाले का 23। हाँ जी, इसका बताओ। 47 44 भी नहीं हो सकता, 46 भी नहीं हो सकता, 47 ही बचा है, ठीक है। तो ऐसे प्राइम नंबर पे भी हमें कोई सीरीज पूछ सकते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। अब एक हमारे पास पावर सीरीज भी गिवन होती है। कुछ ऐसी सीरीज भी पूछ लेते हैं, जैसे आपको गिवन होगा एक 1 है, फिर 4 गिवन होगा, फिर आपके पास 9, ऐसे ही फिर 16। अगर आप इसको देखोगे ये क्या चल रहा है? 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 1, 2, 3, 4। ये कुछ ऐसा चल रहा है। 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। अब इसके बाद क्या आएगा? पहले 1, 2, 3, 4, 25 अब 5 आ जाएगा। 25 फिर हाँ जी, 25 ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा? 25 के बाद 36 36 हाँ जी, ठीक है। तो ऐसी सीरीज भी आ जाती है। अब कई बार ऐसी सीरीज आ जाती है कि वो रिवर्स करके लिख देते हैं। जैसे उसको हम रिवर्सल सीरीज भी बोल देते हैं। इसकी एग्जांपल
3 1 5 1 7 1 9 1 1 2। कुछ ऐसी सीरीज अगर आपको गिवन हो, ठीक है, तो आपके माइंड में वैसे मोस्टली आती नहीं है बट आ भी सकती है। तो अगर आपको कोई ऐसी सीरीज हो कि कुछ ना बन रहा हो, ना ये प्राइम नंबर्स है, ना ये अर्थमेटिक सीरीज है, ना ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, और ना ही ये किसी की पावर सीरीज आ रही है कि हाँ ये पावर करके बन रहे हो, तो ऐसी सीरीज को आप एक बार रिवर्स करके देखो। इसको रिवर्स करोगे ये 1 3 बन जाएगा, इसको रिवर्स करो 1 15, इसको रिवर्स करो 1 7, इसको रिवर्स करो 1 9, इसको रिवर्स करो 2 1। तो ये क्या बन गया? ये हमारे पास से कौन सी सीरीज बन जाएगी? कोई बता सकता है? मैम अर्थमेटिक डिफरेंस सेम है, हाँ 23 जी, आएगा इसका आगे। ये 2 आ जाएगा डिफरेंस, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ये आगे आ जाएगा 23। तो ये हमारी एक अर्थमेटिक सीरीज बन गई। तो माइंड में रखना कि अगर कोई भी सीरीज ना बन रही हो तो एक बार उसको उल्टा कि 3 1 है उसको 1 3 करके देखो कि शायद कोई सीरीज बन जाए। अब उसके बाद है हमारे पास, एक लिखती हूँ, क्वेश्चन लिखती हूँ पहले। हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। फाइंड दी मिसिंग नंबर in the following figure. फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड है 3, 3, सी है 7 और डी है 11। और आपके पास गिवन क्या है? 7 11 14 8 6 6 16 12 11 11 11। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? अब ऐसी सीरीज को देखो, क्या ये कुछ हमारे पास कोई सीरीज बन रही है? यहाँ पे 7 8 है, फिर 14 है, फिर 11 है, फिर यहाँ पे 6 का डबल ये रहा 12, फिर यहाँ पे 16 आ गया, फिर भी कुछ नहीं बन रहा। इसको सोचो 1 मिनट की, क्या हो सकता है? क्या कोई यहाँ पे सीरीज बन रही है? मैम 7 को ऐसे डबल किया हुआ तो उधर 14 बना हुआ है, और 8 में 3 ऐड किया तो 11 बना हुआ है। इधर 6 को डबल किया तो 12 बना हुआ है। फिर तो फिर नहीं बना। 10 फिर नहीं बना मैम। क्योंकि फिर थर्ड में आओगे तो 11 को डबल नहीं किया, ये 11 ही है, ठीक है। अगर हम इसको देखें, क्या कर सकते हो? कोई सीरीज तो ये बन नहीं रही, ना तो ये किसी का डबल करके आ रहा है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करोगे? इसका ना पूरे का सम करके देखो, इसका पूरे का सम करके देखो। जैसे 11 + 8 + 14 + 7, इसका सम करोगे कितना आ जाएगा? 19, ये 21, ये 40 आ जाएगा। अगर हम इसका सम करें तो कितना आ जाएगा? 6 + 6 12, 12 + 12 + 16, ये फिर से 40 बन रहा है। अब इसका सम करते हैं, तो अगर इसका सम किया तो 40 आ गया, इसका सम किया तो 40 आ गया। अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवा रही हूँ, आपके ये चीजें माइंड में रहनी चाहिए कि अगर ये नहीं बना तो ये बन सकता है, ये नहीं बना तो ये बन सकता है। तो ये पॉइंट्स याद रखना कि अगर कोई ये सीरीज नहीं बन रही तो इनका सम करके देख लेना, शायद उससे आ जाए, ठीक है। तो अब इसका सम 40 है, इसका सम 40 है, तो इसका भी कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए। तो ये नंबर हमें नहीं पता। 7 हाँ 7 जी, तो होएगा। ये 7 आ जाएगा। अब 11 + x + 11 + 11, तो ये कितना आना चाहिए? 40। तो ये 33 + x = 40, तो यहाँ से x
7 आ जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखना कि सीरीज में जब भी ये सीरीज फॉर्मेशन में से क्वेश्चन आएगा, आपको ए बी सी के ऐसे याद होने चाहिए। ए बी सी को आपने ऐसे याद रखना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब इसको आपने 1 याद रखना है, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। ठीक है। अब आपको पेपर में ऐसे याद रखने बड़े मुश्किल हो जाएंगे ना, तो आप एक दो नंबर इसके बीच में एक दो नंबर्स के नंबर याद रखो। जैसे हमारे पास बिल्कुल इजी वाले नंबर होते हैं। जे और टी को याद रखना। जे की वैल्यू 10 होती है और टी की वैल्यू 20 होती है। ठीक है, जे टी। ठीक है, ये नंबर याद रखना, क्योंकि आप इसके अराउंड ही, ठीक है, 10 वापस आ सकते हो। ऐसे तो आप पेपर में काउंटिंग ही करते रह जाओगे। तो आप एक दो नंबर याद रखना इसके। जैसे जेटी को याद रखा कि जे 10 होता है और टी 20 होता है, क्योंकि टोटल 26 ही होते हैं। तो आप इसके अराउंड ही तो जा सकते हो कि कौन सा नंबर होगा और इसका नंबर क्या होगा। ठीक है। अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जैसे CFILOAACEGIIDFGHZXVTR, फिर यहाँ पे WTQN, हमें ये बताना है कि क्या होगा। ठीक है। अब सबसे पहले आप इससे कभी भी इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश मत करो। ठीक है, इसको क्या करो, 1-2 की फॉर्म में लेके आओ, बहुत इजी हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले इसको 1-2 की फॉर्म में लिखो। तो इसको अगर हम 1-2 की फॉर्म में लिखें, यहाँ पे C कितना हो जाएगा 3, फिर F 6। चेक कर लेना तो सही लिख रहे हैं। 1 3 5 7 9 4 5 6 7 8 26 24 22 20 18, उसके बाद 23 20 17 14, हमें ये फाइंड करना है। मैम क्या आएगा आंसर? हाँ जी, क्या आएगा आंसर इसका? इसका आंसर के। हाँ जी, ठीक है। अब बताओ मुझे ये यहाँ पे कैसे आपने जज किया कि इसका आंसर के आएगा? वाक्यों को भी पता मैम चलना चाहिए। इसको जैसे W है, W से जब T जा रहे हैं तो 2 माइनस हाँ कर जी, दे रहे हैं लास्ट वाले रेखा। ऊपर में ना सबकी लाइनिंग मतलब अलग है। जैसे C है तो जो C है उसमें 2 ऐड कर रहे हैं तो F पे जा रहे हैं। तो मैंने लास्ट वाला चेक किया, W में 2 माइनस करें तो T जा रहे हैं, फिर T में 2 माइनस करें तो Q पहुँचे, फिर Q में 2 माइनस किया तो N पहुँचे, तो N में 2 माइनस कर देंगे तो K पहुँच जाएंगे। शायद ऐसे ही किया। 2 माइनस ठीक है। कर रहे हो? 3 माइनस नहीं कर रहे, 3 माइनस अच्छा करो। 3 मतलब 2 माइनस करके तीसरे पोजीशन में जा रही हूँ मैं, वो ऐसे। ओके ओके। तो अगर हम इसको देखें, ये एक सीरीज बन रही है। ठीक है, ये क्या है, अगर आप स्टार्टिंग में भी देखोगे, ये 3 6, डिफरेंस कितना है 3, डिफरेंस कितना है 3, डिफरेंस कितना है 3 3, इनमें देखोगे फिर डिफरेंस कितना है 2 का, इनमें 2 2, फिर से 2, इनमें देखोगे 1 1 का डिफरेंस है। ये एक प्रॉपर सीरीज बन के आ रहे हैं। इन दोनों में देखोगे 2 का, इनमें भी 2 का, इनमें भी 2 का, इनमें भी 2 का। अब देखो यहाँ पे पहले ये डिफरेंस 1 1 का है, इसके ऊपर देखो 2 2 का डिफरेंस है, इसके नीचे देखो 2 2 का। अब इस वाले से अगर आप एक छोड़ के ऊपर देखोगे 3 3 का डिफरेंस है।
तो इसके नीचे भी कितना होगा, 3 3 का ही डिफरेंस होगा, ये 3 का, ये 3 का, ये 3 का, तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस लगाया तो 11 आ जाएगा, 11 मीन्स के आ जाएगा इसका आंसर, तो यहाँ पे के आ जाएगा। ठीक है, तो बेटर है कि एबीसी को मत देखो, इसकी फॉर्म में लेके आओ, 2 मिनट लगे, सिर्फ आपको कुछ सेकंड लगेंगे ये लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये कुछ सीरीज बन रही है। ठीक है, ओके मैम। जैसे इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन डालती हूँ। ए बी सी डी एफ आई एल ओ के पी यू जेड पी डब्ल्यू डी, यहाँ पे क्या होगा, इसको फाइंड करके देखो। आया किसी का? मैम पहली 3 सीरीज में तो डिफरेंस है, 4th सीरीज में डिफरेंस ही नहीं है। पहली में तो 1 1 का डिफरेंस है, दूसरे में 3 3 का, तीसरी में मैम 5 के 5 का। इसका भी आ रहा है। मैम के होगा क्या? के आ हाँ रहा है जी, मैम इसका भी। हाँ जी, बता दो कैसे के किया। आ रहा है। मैम मैंने ना ABCD लिख लिया है 26 तक, उसके ऊपर ए के ऊपर 1 2 ऐसे कर लिया है, फिर मैं उस पर काउंट कर ले रही हूँ। लास्ट वाली सीरीज जब हम डी से ओ काउंट कर रहे हैं तो डी है जो आपका 4th पोजीशन पे, ओ आ रहा है 15th पोजीशन पे, तो वैसे माइनस कर करके मतलब ऐसे करना है, वर्टिकल करना है। डी से ओ, फिर ओ से जेड, फिर जेड से 11 जाएंगे तो क्या आ जाएगा। ओके जी, ठीक है। जिसको नहीं समझ आया था वो समझ गए। मैं हॉरिजॉन्टली देख रही हूँ, कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा था इसमें। अच्छा, वैसे मैम हॉरिजॉन्टली मैम नहीं आएगा ना ऊपर इसका से आंसर? नीचे करेंगे। हॉरिजॉन्टली तो नहीं आएगा क्योंकि 16 23 4 है, लास्ट हमें ढूंढना है, तो कोई कोई भी इक्वेशन नहीं बन रही है उससे, लाइक। हाँ जी, तो आपने ये जरूरी नहीं है कि इसको आपने हॉरिजॉन्टली सोचना है या फिर वर्टिकली, आपने देखनी है कि कब क्या सीरीज बन रही है। तो इसका आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
find the missing number in the triangle. Find the missing number in the triangle 7 3 5, ये 90 है। सेकेंड 6 4 1 13, फिर 8, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है। हमें ये फाइंड करना है, ये कितना आएगा। इसके ऑप्शन बता देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन है 96, सी ऑप्शन है 50 और डी ऑप्शन है 80। एट्टी में इसका आंसर कितना बोला था आपने? 80। हाँ जी, मैम सेकंड फिगर में 14 तो नहीं है बीच में? नहीं, फर्स्ट वाले में 90 है, सेकंड वाले में 13 है, थर्ड में क्या होगा? 80 दो के आंसर आए करवा हैं। दो, हम करवा दो इसे। मैम नहीं आ रही देखो, है। 3 को 5 के साथ अगर हम ऐड करें, अगर हम ऐड करके देखें तो 3 + 5 + 7, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है? 15। 15 आ जाएगा। इन दोनों तीनों को ऐड करो, 6 + 4 + 1 11 आ जाएगा। इन तीनों को ऐड किया, 2 + 8 + 16, ये आ रहा है हमारे पास 16। 16। हाँ जी, तो यहाँ से हमें कुछ नहीं पता चला कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पहले तो 90 बनाना है कि 90 कैसे आया है। ठीक है, तभी यहाँ पे अगर हमें 13 पता चल गया कि कैसे आया, फिर हम यहाँ तक पहुंचेंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है। अगर हम देखें इन तीनों को, पहले तो मैंने प्लस कर दिया, अब तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो, कोई और तो ऑप्शन है ही नहीं। अब तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा। 3 + 5, 3 × 5 × 7, ये कितना बन जाएगा? 35 × 3, 105। 105। हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, ये हमारे पास 24 आ रहा है।
इसको मल्टीप्लाई किया 8 इंटू 6 इंटू 2, ये 48 इंटू 2, ये 96 आ जाएगा। अब हमें तीनों को मैंने प्लस कर लिया या फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करवा रही हूँ कि आपके माइंड में पेपर में सब कुछ आ जाना चाहिए कि हाँ इसको मल्टीप्लाई करूँ तो भी आ सकता है, डिवाइड करूँ, ठीक है, जो भी ऐसी सीरीज बन सकती है कुछ भी। अब इसमें कोई सीरीज तो बन नहीं रही, तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा कि प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब प्लस किया तो 15 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 105 आ गया। अगर मेरे माइंड में ये आ गया कि मैं दोनों को माइनस करूँ तो ये 90 बन रहा है। अगर आप 105 में से 15 माइनस करोगे तो ये 90 बन रहा है। अब इसका अगर हमने दोनों को माइनस करके देखा तो 90 बन गया। क्या ये सेकंड वाले में भी बन रहा है? 24 में से 11 माइनस करो, 13 बन रहा है, और 13 है, ठीक है। तो दो में सेम है तो तीसरे में भी यही होना चाहिए। तो इन दोनों को माइनस कर दो, 96 माइनस 16, तो ये 80 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपके माइंड में अगर कुछ ना बने तो प्लस कर लो, माइनस कर लो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लो, एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट कर लो, एडिशन कर लो, तो बनेगा, ठीक है। तो ये सब आपके माइंड में होना चाहिए। तो धीरे धीरे थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे। हाँ जी मैम मल्टीप्लिकेशन के बारे में एक बार फिर बता दो, क्या माइनस में भूल गई, समझ नहीं आया क्या माइनस करना है, 15 कैसे माइनस कर रहा हूँ। अच्छा देखो, पहले मैंने तीनों को प्लस किया तो 15 आ गया, ठीक है। फिर मैंने तीनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 105 आ गया। अब अगर आप इन दोनों को माइनस करके देखो, ठीक है, क्योंकि हमें 90 चाहिए, ठीक है, हम कोई भी वे लगाएं, ठीक है, कुछ तो हमें ऐसा लगाना है कि यहाँ पे 90 आ जाए। अब 90 मुझे ये दिख रहा था कि अगर मैं दोनों को माइनस करके देखूं, 105 में से 15 माइनस किया तो कितना आ गया, 90, वही हमें चाहिए था, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को माइनस तो कर दिया, मैंने इन दोनों को माइनस करके 90 तो आ गया। क्या ये सेकंड वाले में भी अप्लाई हो रहा है, ये चेक करना है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा है और तीनों को प्लस करके 11 आ रहा है। तो दोनों को माइनस कर दो, 24 माइनस 11, तो ये 13 आ रहा है, और यहाँ पे भी 13 ही है, ठीक है। तो करना क्या है हमें, 3 इंटू 5 इंटू 7, इसकी मल्टीप्लाई करके हमें इसके प्लस में से माइनस करना है, तो ये 90 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसका लिखना है, इसका क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4 इंटू 1 माइनस 6 प्लस 4, ये हमारे पास 13 आ रहा है। तो ऐसे ही तो इसका होना चाहिए। आ गया मैम। तो -2 प्लस 8 प्लस 6, तो ये कितना है, 96 माइनस 16, तो ये 80 आना चाहिए। तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। हाँ जी समझ आया? यस मैम। यहाँ पे एक F2 है और यहाँ पे हमें बताना है कि क्या होगा। यहाँ पे D8 है और यहाँ पे C16 है, यहाँ पे B32 है और यहाँ पे A64 है। हमें ये बताना है कि क्या होगा। इसको सोचो जरा 2 मिनट। E4 हाँ जी बाकी भी निकालो जल्दी से। फोर मैम। हाँ जी 4 मैम। E4। E4, हाँ जी।
अगर हम इसको देखें, ये यहाँ पे पहले 2 है, ठीक है, फिर हमें ये नहीं पता, फिर यहाँ पे 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है, फिर 64 है। क्या ऐसे बन रहे हैं? ये तो एक सीरीज से दिख रही है। अगर मैं 2 raised to power 1 करूं, फिर 2 raised to power 3 करूं, 2 raised to power 4 करूं, 2 raised to power 5 करूं, 2 raised to power 6 करूं, तो ये 2, ये 8, ये 16, ये 32, ये 64, तो यहाँ पे 2 raised to power 2 आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, अब हमें ऐसे ही कुछ इसका देखना है, तो हमारे पास एक एफ है, एक डी है, एक सी है, एक बी है और एक ए है। अब एफ का नंबर हमारे पास कितना होता है? यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे नंबर लिखने की चाहे जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ए आ रहा है, बी सी डी, तो यहाँ पे ई ही आएगा। ये तो एक सीरीज ही बन रही है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? E4। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द मिसिंग नंबर यहाँ पे क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं -90, बी ऑप्शन -5, सी ऑप्शन 9 और डी ऑप्शन -9। अब इसका सोचो कि क्या आना चाहिए। नहीं हो रहा मैम ये। किसी से भी नहीं हो रहा ये? नो नो मैम। अब यहाँ पे हमारे पास कोई सीरीज में पहले 5 है, फिर 8 2 है। अगर हम दोनों को ऐड कर दे फिर 10 बन जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दे फिर 10 बन रहा है। ठीक है, अब 10 अगर ये बन रहा है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो 5 बन रहा है।
ये मैं ऐसी पॉसिबिलिटीज लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 16। इन दोनों को ऐड किया तो 16, अब फिर से इसको 2 से डिवाइड करो तो 8 बन रहा है, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया तो 16/2 ये आ गया। फिर इसका मतलब हमारे पास ये कुछ ऐसा बन रहा है कि मैं इन दोनों को ऐड करूं फिर 2 से डिवाइड करूं तो ये बन जाता है, फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया। ऐसे क्या ये भी बन रहे हैं, अगर 9 - 5 4 डिवाइडेड बाय 2 तो ये बन गया। अब यहाँ पे देखो 9 + 5 14 डिवाइडेड बाय 2 17 बन गया। 9 + 9 18 डिवाइडेड बाय 2 9 बन गया। ऐसे अब यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को प्लस करके -5 आना चाहिए। इन दोनों को प्लस करके फिर डिवाइड करेंगे 2 से, फिर -5 आना चाहिए। अब इसको मान लो कि ये x है, तो 9 + x डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाना चाहिए -5। तो यहाँ से इस 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, x यहाँ पे क्या, -19 हाँ जी, तो ये x - 19 आ जाएगा। अब ठीक है, तो आपको सिर्फ एक सीरीज बनानी है, उनका मल्टीप्लाई करके देख लो, प्लस करके देख लो, सब्ट्रैक्ट करके देख लो, इसके अलावा तो नहीं कुछ आएगा। तो आपके माइंड में सिर्फ ये आना है कि या तो इनको प्लस करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, या फिर सब्ट्रैक्ट करके देख लो, कुछ तो बन ही जाना है उसमें से, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने 8 को प्लस कर दिया, ठीक है, 8 + 2 किया, फिर मैंने ऐसे ही मैं क्या 5 आ रहा है, मैंने सोचा कि 5 आ रहा है तो उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 10 बन रहा था, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो 5 बन गया। ऐसे मैंने इसको भी देखा कि 7 + 9 किया तो 16 है, 16 का हाफ ही तो 8 होता है। ऐसे ही 9 - 5, ठीक है, 9 - 5 कितना है 4, 4 का हाफ ही तो 2 होता है। तो ऐसे सीरीज बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कुछ ऐसी फिगर्स गिवन है, ये पूरा ठीक है शेडेड है ऐसे, फिर ये गिवन है, फिर यहाँ पे शेड किया हुआ है, यहाँ पे 1 डॉट है, यहाँ पे 2 डॉट्स है। फिर नेक्स्ट फिगर है हमारे पास, यहाँ पे शेड कर दिया, फिर यहाँ पे 2 डॉट्स और यहाँ पे 4 डॉट्स लगा दिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट फिगर है जो यहाँ पे शेड कर दिया, यहाँ पे 3 डॉट्स लगा दिए और यहाँ पे 6 डॉट लगा दिए। अब हमें पूछा है कि इसके बाद जो नेक्स्ट फिगर आएगी वो क्या होगी, इसके बाद नेक्स्ट फिगर कौन सी होगी। मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन ये है, और बी ऑप्शन आपकी ये है, इसको शेड किया हुआ है, यहाँ पे 4 है, सी, के बाद डी आएगा, अब आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि ऐसे वाले क्वेश्चन में जो ये घूमते हैं ना, पहले यहाँ पे शेड है, फिर यहाँ पे ये, यहाँ पे, इसका आंसर है हमारे पास नहीं, सी होगा मैम, सी सी सी। हाँ जी, हाँ जी सी होगा।
अब ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए माइंड में एक बात रख लो कि जो ये पहले यहाँ पे शेड है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये या तो क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे। ठीक है, ये या तो क्लॉकवाइज घूमते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लॉकवाइज मीन्स आपका घर का क्लॉक कैसे घूमता है, ऐसे, पहले 1 बजता है, फिर 2, फिर 3। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे होगा ये। ठीक है, ये हमारा क्लॉक का सर्कल है, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज जाना मीन्स ऐसे जाना। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, ऐसे कभी भी आपको कोई क्वेश्चन आए, मोस्टली ऐसा ही होता है कि एक सीरीज में एक या तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा होता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता है। अगर हम इसमें ही देखें, पहले ये शेड ऐसे था, ठीक है, फिर इस पोजीशन पे चला गया, तो ये कैसे घूम रहा है, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे चला गया, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर ये घूम के यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर यहाँ पे आ गया, तो ये ऐसे घूम रहा है। तो नेक्स्ट पोजीशन उसकी क्या होनी चाहिए, इसकी नेक्स्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर हम देखें ये कहाँ पे आ रहा है, एक तो ये है और एक ये है, दो ही है हमारे पास ऑप्शन, ये निग्लेक्ट कर दो अब इसमें से, क्योंकि ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब हम आते हैं डॉट्स पे, इसमें कोई डॉट नहीं लगाया उन्होंने। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आए, एक एक डॉट यहाँ पे, फिर 2 डॉट लगा दिए। फिर अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 है, फिर 4 लगा दिए, मीन्स पहले 1 था उसका डबल 2 कर दिया, यहाँ पे 2 लगाए तो उसका डबल 4 कर दिया, ऐसे किया है। अब इस डॉट पे भी ध्यान रखना है कि वो कैसे घूम रहे हैं। ठीक है, डॉट कैसे घूम रहे हैं, पहले ये इस पोजीशन पे थे तो ये घूम के ऐसे गए हैं। ठीक है, ये घूम के पहले इस पोजीशन पे थे, ये घूम के ऊपर गए हैं इस पोजीशन पे। अब अगर इस पे देखें, ये डबल होके जा रहे हैं, तो यहाँ पे 3 है, तो ये ऐसे घूम गए अब। ठीक है, तो अब पहले 3 थे, फिर उसका डबल कर दोगे तो 6 आ जाएगा। तो नेक्स्ट वाले में क्या आना चाहिए, पहले 1 का डबल 2 आ गया, फिर 2 का डबल 4 आ गया, फिर 3 का डबल 6 आ गया। तो ऐसे हमारी जो नेक्स्ट होनी चाहिए उसमें 4 आएगा, उसका डबल 8 आएगा। तो अब ए और सी में से देखें, 4 का डबल 8 है, 4 का डबल 8 है, तो ये तो मैंने दोनों सेम ही लगा दी, नहीं। ठीक है, ठीक है, सी एंड डी देखो, ये तो नहीं, यहाँ पे मैंने 6 लगाए हैं और यहाँ पे मैंने 8 लगाए हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, कहा क्या बोला सी। था मैंने, हाँ जी, 1 का डबल 2 है, 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है, तो नेक्स्ट में 4 का डबल 8 आना चाहिए। तो 4 तो दोनों में ही आ रहे हैं, बस बस उसका डबल 8 आएगा, तो ये वाली ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो सिर्फ माइंड में रखना कि ये या तो क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऐसा ही एक क्वेश्चन, एक डॉट यहाँ पे है, एक डॉट यहाँ पे है, फिर यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, फिर यहाँ पे डॉट है। अब हमें पूछा है कि इससे नेक्स्ट क्या होगा, आपके ए ऑप्शन है कि क्या ये ऐसा होगा, बी ऑप्शन,
सी ऑप्शन है और डी ये हो जाएगी। हाँ जी, इसका बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? बी। ऑप्शन ए बी मैम बी। हाँ जी, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये डॉट्स पहले बताओ कि कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। हाँ जी, नेक्स्ट है एक फिगर हमें ऐसे गिवन है, फिर बी हमारे पास ऑप्शन है ऐसा, फिर सी हमारे पास ये एक पैटर्न दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैटर्न उन्होंने दिया है कि अगर ए ऐसा हो और बी ऐसा हो और सी हमारे पास क्या होगा? सी हमारे पास क्या होगा? इसको सोचो कि क्या होना चाहिए पहले वाले पैटर्न को देख के। मैम जो ए बनाया ना उसके ऑपोजिट बनेगा ये, जैसे फ्लैग की तरह। हाँ जी, आपको ऑप्शंस वैसे देनी चाहिए थी। ऐसी है, डी ऑप्शन ऐसा है, सी ऑप्शन ऐसा है और डी ऑप्शन ऐसा है। बी तो ऑप्शन। कौन? बी मैम। हाँ जी, बी ऑप्शन बन जाएगा। समझ आया सबको कि बी ऑप्शन क्यों आ रहा है? यस मैम। तो मैं आपको इसके क्वेश्चन सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो आपको पहले ट्राई कर लेना उसको, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम एक क्लास लगा लेंगे फिर, ठीक है, नेक्स्ट वीक। अब हमारे पास एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक टॉपिक बचता है कि अगर कभी भी हमारे पास कुछ रिपीट्स वर्ड आ जाए, जैसे चांस ही था, कैपिटल में लिखते हैं इसको, ये गिवन था हमें, ठीक है। अब उन्होंने कहा था कि इसके हम और कितने वर्ड्स बना सकते हैं, हम और कितने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं इन वर्ड्स को लेके। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमारे पास टू, ठीक है, मेथड होते हैं कि एक होता है जिसमें वर्ड्स रिपीट ना हो रहे हो, ठीक है। फर्स्ट होता है कि अगर वर्ड्स रिपीट ना हो रहे हो तो आप सिंपल जो हमने लास्ट किया था वैसा लगाओगे। बट अगर कभी भी वर्ड्स रिपीट हो जाए तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे सी रिपीट हो रहा है 2 बार, ठीक है, सी रिपीट हो रहा है 2 बार। अब इसको समझो कि हमने, हमारे पास टोटल कितनी है, 6 पोजीशंस है, ठीक है। हमने 6 पोजीशंस पे वर्ड रखने हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स रखने हैं, ठीक है। एक ज्यादा बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कर लो मैंने यहाँ पे एच रखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने एच रखा और यहाँ पे मैंने ए रख दिया, फिर मैंने एन रख दिया, फिर मैंने ई रख दिया,
ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड रखा। और यहाँ पे अगर हम देखें कि सी चाहे यहाँ पे रखूं चाहे यहाँ पे रखूं, क्योंकि दो सी है, चाहे फर्स्ट वाली सी यहाँ पे रख दो चाहे सेकंड वाली सी यहाँ पे रख दो, क्या इसमें कोई डिफरेंस है? ठीक है, क्या इसमें कोई डिफरेंस है? हमारे पास दो पोजीशंस हैं हमारे पास, और दो ही वर्ड्स हैं। अगर हम पहले वाला मेथड अप्लाई करें कि ये पोजीशन है, इसके लिए हमारे पास दो वर्ड बच रहे हैं, ये अभी मैंने फिल नहीं की, तो इसके लिए हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? दो वर्ड्स हैं और एक पोजीशन है, तो यहाँ पे इसके लिए दो वेज हो गए। और इसके लिए ये तो फिल कर दी, फिर एक ही वे बचा, तो इसको फिल करने के लिए हमारे पास दो वेज आ जाएंगे। बट एक्चुअल में अगर हम देखें, क्या इसमें दो वेज आने चाहिए? हमारे पास एक ही तो सी है, चाहे ये वाली सी यहाँ पे रख लो चाहे ये वाली सी यहाँ पे रख लो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो ये दो वेज हैं वो हम एक्स्ट्रा काउंट कर जाएंगे इसमें। अगर हम पहले वाला यूज करें, जो ये दो वेज हैं वो हम एक्स्ट्रा काउंट कर जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे थ्री वर्ड्स रिपीट हो रहे होते, यहाँ पे थ्री वर्ड्स रिपीट हो रहे होते, सपोज कर ले यहाँ पे ए ना होके कुछ सी ही होता, ठीक है, कि सी हमारा थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो अब इसके लिए अब हमारे पास इसके लिए थ्री वर्ड्स है, तो इसके लिए थ्री वेज हो जाएंगे। फिर एक तो फिल कर दिया, तो इसके लिए दो बचे, तो दो आ जाएंगे, दो वेज। फिर इसके लिए हमारे पास एक वर्ड है, सॉरी एक लेटर है और एक ही पोजीशन है, तो एक वे हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो तो सिक्स वेज बना दोगे आप, बट एक्चुअल में है तो हमारे पास सी ही। इसके हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट वेज बना सकते हैं? एक ही सी है हमारे पास, चाहे यहाँ पे कौन सी मर्जी सी रख लो चाहे यहाँ पे रख लो, तो हम एक्स्ट्रा काउंट कर जाएंगे वेज, वो एक्स्ट्रा काउंट हमने नहीं करने हैं। तो इसका मेथड क्या है कि जितने आपके पास वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, इसी केस में यहाँ पे तो मैंने ए लिखा था, ठीक है, अब इसके पहले नंबर ऑफ वेज बना लो। पहले जो हमने मेथड किया था उससे आप नंबर ऑफ वेज बना लो, तो ये वेज कितने हो जाएंगे? इसके लिए सिक्स में से कोई भी फिल कर सकती हूँ, फिर इसके लिए एक तो यहाँ पे फिल हो जाएगा, फिर फाइव आ जाएंगे, फिर यहाँ पे दो फिल हो गए तो यहाँ पे फोर, फिर थ्री, फिर टू, फिर वन, तो ये कितना आ जाएगा? सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड आपने क्या करना है, इसमें आपने एक्स्ट्रा वेज काउंट किए हैं, इसमें आपने एक्स्ट्रा वेज काउंट किए हैं, उसको डिवाइड कर दो। यहाँ पे सी कितनी बार रिपीट हो रहा था? दो बार, तो यहाँ पे टू फैक्टोरियल लगा दो, सिर्फ इतना काम करना है आपने, यहाँ पे टू फैक्टोरियल लगा दो, तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ वेज। हम कितने और डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये चांस ना हो कि कुछ ऐसा होता, CHACAE, कुछ ऐसा होता, ठीक है। अब इसमें दो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, एक तो ये ए रिपीट हो रही है, एक ये सी हो रही है। पहले तो सेम मेथड रखो, सिक्स है तो सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने रिपीट हो रहे हैं नीचे लगाते जाओ। सी कितनी बार रिपीट हो रहा है? दो बार। ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? टू टाइम्स। अब ऐसे अगर यहाँ पे सी तीन बार रिपीट हो रहा तो यहाँ पे थ्री फैक्टोरियल लगाते, अगर चार बार रिपीट हो रहा होता तो आप यहाँ पे चार फैक्टोरियल लगाते, ठीक है। तो वे सेम है, बट हमने एक्स्ट्रा जो अरेंजमेंट्स हैं वो काउंट नहीं करनी, इसलिए हम इसको नीचे डिवाइड कर रहे हैं। जो हम यहाँ पे टू ये वाला काउंट कर रहे हैं ऊपर, वो नीचे डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो जाएगा, तो वो आएंगे हमारे पास एक्चुअल वेज। हाँ जी, ये समझ आया? यस मैम। किसी का कोई और डाउट हो तो पूछ सकते हो, जो मैंने क्वेश्चंस भेजे थे उसमें से कुछ समझ ना आया हो। मैम वैसे तो जो डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन होते हैं वो हो जाते हैं, बट कई बार नहीं होते। जैसे कोई डाउन हिल मूव कर रहा है, कोई अप हिल मूव कर रहा होता है ना, डिफरेंट स्पीड के साथ, तो हमें इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है, आपको पहले याद रखना होगा कि x क्या है? हमारी डिस्प्लेसमेंट है। अब वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी हमारे पास होती है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितने टाइम में चेंज हो रही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारी डिस्प्लेसमेंट कैसे टाइम के साथ चेंज हो रही है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? हमारी डिस्प्लेसमेंट
टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, dx बाय dt, ठीक है, dx बाय dt। अब यहाँ पे आप डेल्टा x बाय डेल्टा t भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट है, अब हमारे पास वेलोसिटी ये है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे चेंज कर रही है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज करती है, वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज करती है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये होती है वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर दो, ठीक है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर दो, यहाँ पे आप डेल्टा लगा सकते हो। अब अगर आपको ये डेरिवेटिव समझ नहीं आता तो आप इसको ऐसे लिख लो सिंपल वे में कि पहले वाली वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फिर से फाइनल t2 माइनस t1, ठीक है। अगर ये नहीं याद रखना तो ये याद रखो सिर्फ इतना, सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी लिख दी मैंने, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज कर रहा है टाइम के साथ उसको हम वेलोसिटी बोलती हैं। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 आएगा। और एक्सेलरेशन क्या है कि वेलोसिटी कैसे टाइम के साथ चेंज कर रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1, ठीक है। अब इस पे भी मोस्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। हाँ जी, ये पता लगा। यस मैम। कुछ मैम जैसे और क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे ट्रेन्स आ रही होती हैं दो डिफरेंट साइड से, हाँ जी, वो वाला क्वेश्चन मेरे पास है तो नहीं है अच्छा पर मुझे वैसे याद है थोड़ा सा, ऐसे अच्छा, कुछ होता है। आपको मे बी आपने ना बिल्कुल ये लास्ट ईयर में आया हुआ है ना कि वो 540 डिस्टेंस उसमें कितना हो जाएगा पता नहीं मैम, ऐसा। मैंने पर ऐसे देखा था, बहुत टाइम हो गया, देखना पड़ेगा अब मुझे क्वेश्चन पेपर तो, पर मुझे याद है कि मैम हुआ नहीं था आते ये भी। बहुत हैं ऐसे क्वेश्चन पर, आते ही हैं। हाँ जी, उसे ऐड करना होता है कि सब्ट्रैक्ट करना होता है जब वो एक तरफ को मूव करते हैं, या प्लेटफॉर्म पे कुछ आता है ना, जैसे प्लेटफॉर्म पे कब पहुंचे वो, ऐसा कर कुछ मुझे था। इसी से मैम एक एक क्वेश्चन रिवर पे याद, भी आता है ऐसा ही सेम। मुझे ना एक क्वेश्चन याद आ गया, बिल्कुल लास्ट में आया हुआ था। अब जैसे उन्होंने बोला था कि क्वेश्चन तो मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसा था कि जो ए है, ठीक है, जो ए है वो 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 100 पर मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और बी है हमारे पास जो 180 की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, वो 180 की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब क्वेश्चन ये था कि ये शायद इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, मुझे ये एग्जैक्ट याद नहीं है, बट आपको मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि ए 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। नॉर्थ ऐसे ही होता है, इस तरफ नॉर्थ होगा और इस तरफ साउथ होगा, फिर वेस्ट ईस्ट, यही पोजीशंस होती हैं। तो अगर उन्होंने कहा है कि जो ए है वो नॉर्थ की तरफ इस वेलोसिटी से जा रहा है, और हमारे पास बी क्या है, इतनी वेलोसिटी से साउथ की तरफ जा रहा है, मींस ए इस तरफ जा रहा है और बी इस तरफ जा रहा है। अब उन्होंने साथ में एक पॉइंट याद रखना, एक बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी मींस एक वर्ड होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी अगर आप देखोगे, पहले सेकंड में देखी, ठीक है, पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी 100 थी, अगर आप दूसरे सेकंड में देखोगे तब भी वो 100 है, तीसरे सेकंड में देखोगे तब भी वो 100 ही रहेगी, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर हम देखें, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि ये दोनों इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, ए नॉर्थ की तरफ इतनी वेलोसिटी से जाता है और बी साउथ की तरफ इतनी वेलोसिटी से जाता है। तो हमें पूछा था कि वो डिस्टेंस बताओ, क्वेश्चन ही मैं भूल गई, एक मिनट पहले तो मैं क्वेश्चन याद कर लूं।
क्वेश्चन था कि वो कितने टाइम बाद, ठीक है, वो कितने टाइम बाद 540 मीटर दूर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हमने सपोज कर लो स्टार्ट किया था, उन्होंने टाइम दिया हुआ था कि ये उन्होंने 10 AM पे स्टार्ट किया, ये यहाँ पे इनिशियल पोजीशन से उन्होंने 10 AM पे स्टार्ट किया। क्वेश्चन क्या है कि वो टाइम बताओ कि जब ये 440 एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, ठीक है, इन दोनों में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। अब अगर हम 540 देखें कि डिस्टेंस बनाना है, पहले 10 AM से स्टार्ट किया, अब हम देखते हैं कि दूसरे 10 मिनट्स बाद क्या होगा, 10 मिनट्स बाद क्या होगा, या फिर 10 मिनट्स बाद ही चलो देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पे ना कुछ मिस्टेक है, जो कि इसमें मिस्टेक है कि ये दी कैसे हुई है, ठीक है। आपको मैं सिर्फ एक एज अ हिंट बता देती हूँ, नेक्स्ट टाइम पहले मैं ये क्वेश्चन निकाल के लाऊंगी फिर बताऊंगी आपको। अगर हम यहाँ पे देखें 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, हमने अभी लिखा है कि वेलोसिटी क्या होती है, x/t, चेंज इन 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, तो यहाँ से अगर हम देखें कि हमारा डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम क्या है, सेकेंड ही है, तो 100 मीटर ये कवर करता है एक सेकेंड में, ठीक है। ये एक सेकेंड में 100 मीटर कवर कर रहा है, और ये कितना करेगा एक सेकेंड में 180, 180। ये 180 कर जाएगा, ठीक है। अगर हम दूसरे सेकंड में देखें, अगर हम 2 सेकंड बाद देखें, तो ये 2 सेकंड बाद क्या कर रहा होगा, ए, अब इनिशियल पोजीशन से ये 1 सेकंड बाद अगर हम ऐसा देखें, 1 सेकंड बाद ए कितने डिस्टेंस पे है, 100 डिस्टेंस पे है, और बी कितने पे पहुंच गया 180 पे। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लो, ये टोटल इन दोनों में डिस्टेंस कितना हो गया है, ये कितनी दूर हो गए हैं एक दूसरे से, 100 80। प्लस 180, मैम 280। मैम हाँ कितने जी, माइनस नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। डिफरेंस मीन्स ऐसा बोलो कि समझ लो कि ये क्वेश्चन क्या है कि ये 540 मीटर इनमें डिस्टेंस कब हो जाएगा, उतना टाइम बताना है कि कब किस टाइम पे इनमें जो डिस्टेंस है वो 540 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना डिस्टेंस ए और बी में, तो इन दोनों में डिस्टेंस, ये 100 तो इस तरफ चला गया है, ये 180 इस तरफ को चला गया है, तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना हो गया है 100 प्लस 180 280। अब फर्स्ट सेकंड बाद ये 280 डिस्टेंस अपार्ट है। अब अगर हम 2 सेकंड बाद देखें, 2 सेकंड बाद देखें, तो ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये 100 डिस्टेंस फर्स्ट सेकंड में ट्रेवल किया, तो 100 ही दूसरे सेकंड में भी करेगा, तो ए कितना करेगा 100 प्लस 100, ये तो उसने फर्स्ट सेकंड में किया, सेकंड में भी 100 ही करेगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ये कर जाएगा 200। ऐसे ही बी हमारा कितना कर जाएगा दूसरे सेकंड में 180 प्लस 180, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 360। हाँ जी 360 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 560 होगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ठीक है, स्टेटमेंट में, या तो इनकी वेलोसिटी कम होंगी या फिर ये डिस्टेंस कम होगा, ये तो मैंने ऐसे ही बताया है आपको, फोर्स कर लो यहाँ पे, ठीक है 560 ही है, तो देख लो ये सेकंड में हमारे पास कहाँ पहुंच गए 560 अपार्ट हो गए एक दूसरे से। अब ये तो सपोज कर लो यहाँ पे 1000 ही होता, तो आप थर्ड सेकंड पे देखोगे, फोर्थ सेकंड पे देखोगे, ये बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन था, ये मे बी अभी दिसंबर वाले में आया हुआ था, चेक कर लेना ठीक है एक बार। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अपने ध्यान रखना है कि ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ईस्ट वेस्ट की तरफ जा रहा है, या फिर किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, और वेलोसिटी होती किसके इक्वल है, डिस्टेंस। हाँ जी मैम स्टार्टिंग में जो x इज इक्वल टू 100 मीटर लिखे ना, ये वाला स्टेप समझाना दोबारा, स्टार्टिंग वाला। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब मैंने डिस्टेंस निकालना है क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा है कि डिस्टेंस कितना अपार्ट हो जाएंगे,
560 डिस्टेंस कब अपार्ट हो जाएंगे, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से डिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी हमारे पास गिवन है इतनी, वेलोसिटी अगर मैं एक ही देखूं तो हमारे पास कितनी गिवन है, 100 मीटर पर सेकेंड। अब हमने निकालना भी आंसर सेकेंड में है, ठीक है, आंसर हमने सेकेंड में निकालना है, तो यहाँ पे सेकेंड आ जाएगा, तो ये सेकेंड से सेकेंड कट गया तो 100 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तभी मैंने बोला है कि ए 100 मीटर ट्रेवल करेगा 1 सेकेंड में, ठीक है। ऐसे ही अब इसको देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, बी की डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो ये 180 मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया तो 180 मीटर आ जाएगा। तो ए 100 मीटर ट्रेवल करेगा 1 सेकेंड में और बी 1 सेकेंड में 180 ट्रेवल करेगा। हाँ जी, समझ आया? यस मैम। यस मैम। किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। मैम अब ना वो डिविजिबिलिटी वाला जो होता है ना कि ये नंबर होते हैं, तो आप वो प्लीज एक फोटो खींच के भेज देना कुछ लिख के, जैसे अच्छा। ये नंबर्स होते हैं ना, तो याद करने वाली चीज होती है, जैसे क्रैमिंग होती है, तो मुझे मिला नहीं कहीं से प्रॉपर। अच्छा, वो मैं आपको मैम अभी एक बता वो देती क्वेश्चन, हूँ। हाँ जी, कोई बता रहा था, बोलो। मैम क्वेश्चन होते हैं जैसे पार जो होती है उनके ऊपर वो पॉइंट्स में दी होती है और उनसे बोला होता है कि ये हाईएस्ट नंबर ढूंढो या लोएस्ट। आप ही का क्वेश्चन था मैम, ये जो आपने दिया था 0.33, जो असाइनमेंट में दिया था ना अभी व्हाट्सएप पे। अच्छा, मैंने यहाँ ये आपको करवाया नहीं था, फर्स्ट डे हमने यही किया था। पॉइंट्स वाला नहीं किया था ना हमने, और आपने वो भी कहा था कि आपने जिसमें बोला था वो वैल्यू। बताएंगे। हाँ हाँ, याद आ गई मेरे को, ये रह गया ना हमारा, ठीक है, याद करवा दिया। ये भी करवाना है आपको। कोई और बता दो, कुछ रहता हो जो आपने कहीं देखा हो असाइनमेंट क्वेश्चन में ही, किसी का कुछ ना सॉल्व किया हो हुआ हो। मैम एक रिवर वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत, वो 10th में भी थे, मतलब वैसे क्वेश्चन आते हैं कि रिवर फ्लो कर रही है, एक डाउन हिल एक अप हिल वाला, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप मेरे को क्वेश्चन भेज देना, मुझे ऐसे तो नहीं पता चलेगा ना, कंप्लीट क्वेश्चन यस रीड करके पता चलेगा। यस मैम, मैं भेज दूँ। हाँ जी, जैसे इन्होंने बोला था डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, वो उसके लिए कुछ ऐसे क्रैम ही करना होता है, वो लिख लो अगर कोई कर मैम एक गया और याद। चीज, मैम एक चीज बताना, एक चीज लिखना मैम आप बोर्ड पे, एक ही डाउट है। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ जी, बताओ। मैम एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4, दूसरी है x माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। थर्ड है x माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 4, x माइनस 4 और x प्लस 4, दोनों ब्रैकेट में अलग अलग। फोर्थ है 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, और लास्ट है x इज इक्वल टू माइनस 3। उन्होंने पूछा है इसमें से रॉन्ग स्टेप कौन सा है। फॉर्मूला लगा मैम इसमें जो गलत वही स्टेप है ना। आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करो। फर्स्ट स्टेप से अगर आप स्टार्ट करोगे तो देखो कि कौन सा स्टेप गलत है। अगर हम ये पक्का x इज इक्वल टू 4 ही है। यस मैम, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, 2015 जून। ओके, तो अगर आप इस स्टेप से यहाँ पे आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 है और यहाँ पे क्या है, x माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो ये यहाँ से ये स्टेप कैसे आ गया? इसका ये मुझे भी यही लगा था, पर इसका आंसर है 3 से 4, हाँ 3 to 4 गलत है। मैम हाँ जी, जो इसमें फॉर्मूला लगेगा जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब हम उसकी वैल्यू निकालते तो थर्ड गलत हो जाता है मैम, जब वो फॉर्मूला लगाते हैं।
अगर हम यहाँ पे देखें, ये चलो फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद ये सेकंड लिख दिया उन्होंने, ठीक है, मान लो कि ये सेकंड लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से ये स्टेप तो नहीं आया, ठीक है, ये कोई और एक क्वेश्चन स्टार्ट कर दी इन्होंने। तो अब अगर यहाँ से हम ये स्टेप से अगर हमने इस स्टेप पे आना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो ये तो सही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में ये तो ऐसे ही रखा, इसका फॉर्मूला खोल दिया, एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4। तो ये एक करेक्ट स्टेप है, ठीक है। सेकेंड से अगर हम थर्ड पे आए तो ये सही है। अब हमें देखना है कि थर्ड से फोर्थ पे आए तो ये क्या होगा। अगर हम थर्ड से फोर्थ पे आए तो एक तरफ x माइनस 4 है और एक तरफ x माइनस 4 एक्स प्लस 4 है। अब यहाँ पे देखोगे कि कभी भी ऐसे कैंसिल नहीं हो सकते, ये कभी भी हम ऐसे कैंसिल ना हो कैंसिल पर नहीं करते हैं इनको। डिवाइड तो कर सकते हैं ना, इसको पूरे फैक्टर को उठा के डिवाइड कर दो। x माइनस 4 को राइट हैंड साइड के वाले को उठा के डिवाइड कर दो, 1 नहीं आ जाएगा वो। हम कर तो सकते हैं, बट इन्होंने स्टेप बाय स्टेप चला है। अब ये भी अगर मैं Step by सोचती तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सारे स्टेप सही है, क्योंकि हम मैथ्स में कुछ भी कर सकते हैं। पर मैम स्टेप वाइज तो जो 1 से 2 है वो भी नहीं आ सकता ना। उन्होंने कैसे किया -4, तो वो कैसे आ गया x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। मेरे हाँ हिसाब से तो जी, 1, मैम मेरे हिसाब से तो 1 से 2 जो बन रहा है ना वो गलत है, पर आंसर इसका 3 से 4 ही गलत है। क्योंकि वैसे सेकंड स्टेप भी नहीं बनता, कोई फॉर्मूला है सेकंड स्टेप के लिए ऐसे ऐसा। नहीं बन रहा। तो फिर मैं उन्होंने बोला भी यही है कि ये सब कुछ सीरीज में चल रहा है। अब बताओ इसमें से कौन सा गलत है। तो इसमें से ये स्टेप आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे तो 1 एक्स प्लस 4 आ जाएगा। तो उसके बाद ये स्टेप आया है। बट हम नॉर्मली यहाँ से यहाँ चलो ये पहुंच गए, ठीक है, बट एक्चुअल में हम मैथमेटिकल अगर देखें तो हम इसको ऐसे करेंगे कि ये वाला फैक्टर इस तरफ लेके आएंगे, एक्स माइनस 4 तब भी ये होगा कैंसिल ही, माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से ये कॉमन आएगा, एक्स प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये ऐसा स्टेप बनता है। हम हाँ ये सही भी है एक तरफ से, क्योंकि हम इसको ऐसे कैंसिल नहीं करवाते हैं कभी भी, इसको हम ऐसे कैंसिल नहीं करवाते हैं। इसको कैसे कैंसिल करवाएंगे, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं। अगर आप मोस्टली देखोगे ना, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ऐसे लेके जाएंगे। अब इसमें से x माइनस 4 कॉमन निकालोगे, फिर ये आएगा। अब एक्स जा तो ये 0 हो सकता है, या फिर ये 0 हो सकता है, क्योंकि राइट साइड पे 0 है तो किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा। तो जा तो ये 0 हो सकता है, या फिर ये 0 हो सकता है। तो हमारे पास या तो x इज इक्वल टू 4 0 हो सकता, या तो x इज इक्वल टू 4 हो सकता है, या फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू। तो यही गलत बन रहा है। अब x इज इक्वल टू 4 हो सकता है, इन्होंने फर्स्ट स्टेप पे दे दिया, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप से हम यहाँ कैसे आए वो एक अलग बात है, क्योंकि हम ये नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं पूछा कि हाँ हमें बताओ कि स्टेप के बाद यही आना चाहिए, उन्होंने ये नहीं पूछा। उन्होंने बताया है कि उसके बाद कौन सा गलत स्टेप है, तो यही वाला गलत स्टेप होगा, मैम उन्होंने ठीक ना है। सेकंड इक्वेशन है ना जो उसके ब्रैकेट में ये लिखा है एज बोथ साइड्स आर 0। इसकी सेकंड इक्वेशन है ना जो मैं बोल रही हूँ गलत है, इसके हाँ ब्रैकेट जी, में लिखा है, लास्ट में ब्रैकेट में लिखा है एज बोथ साइड्स आर 0। मैथ्स हमें तो आता नहीं है तो फिर समझ नहीं आया था ये तो। अच्छा फिर आपको ये ऐसे ना क्वेश्चन वैसे छोड़ ही देना, क्योंकि फिर मैथमेटिकल में आओगे आप कंप्लीटली। ओके ठीक है। फिर यस आपको मैम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला करवाना पड़ेगा। ओके मैम ओके। हाँ जी, मैम एक ना क्वेश्चन है, जैसे दो जार्स हैं, ठीक है, दोनों में 40-40 मार्बल्स हैं, वो बोलते एक में 40 वाइट है एक में 40 ब्लैक है। हमने रैंडमली 10 मार्बल्स उठा के दूसरे में ट्रांसफर कर दिए,
अब हमें वापस उसी जार से जिसमें हमने ट्रांसफर किए है ना, उसी से वापस दूसरे जार में डालना ताकि नंबर 40-40 हो जाए। ठीक है, तो उस केस में उन्होंने बोला है कि ये जो नंबर होते हैं वो हम कैसे ढूंढते हैं ब्लैक मार्बल्स का, कि इक्वल है कि ज्यादा है, हमें कैसे पता होता है? वो ज्यादा और इक्वल तो डिपेंड करता है ना कि हमने रैंडमली कितने उठाए हैं। रैंडमली हो मेरे को सकता है ना, हमारे पास 40 हो सकता है 10 के 10 ही ब्लैक हो। मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगी वैसे ये। हाँ मुझे उससे ज्यादा पता चलेगा रीड करके। तो एक आपके बार कोई भी अगर ऐसे डाउट है तो मुझे सेंड कर देना एक बार, क्वेश्चन जितने भी हैं, ठीक है, वो मैं बता यस दूंगी आपको। ओके मैम, ओके मैम किसी डन। का कोई और डाउट हो तो पूछ सकते हो। मैम हमारी क्लास ऑफ है ना अभी? हाँ जी। ओके तो थैंक आप यू। मुझे किसी का भी कुछ भी डाउट है तो मुझे सेंड कर देना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके मैम, ओके मैम, ठीक है, थैंक ओके। यू। थैंक यू मैम। ओके।